नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। गुना में पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ को लेकर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। तो वहीं कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूछा है कि हत्यारों को संरक्षण देने वाले कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर कार्रवाई कब होगी। कमलनाथ ने भी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर कई सवाल खड़े किए हैं। यानी चारों तरफ से कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी को घेर रखा है, जिस पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह का संरक्षण है। हमारे पुलिस के जवान, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान बहुत ही मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए, लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कौन पॉलिटिकल माइलेज ले ले इस खबर में, इस मामले में, इसी की होड़ लगी हुई है। खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएगा। हम सवाल करते अभी तक जिनके नाम लोगों के मकान तोड़ रहे हो आप, लेकिन जो लोग संरक्षणदाता हैं, जिन्होंने हथियार उपलब्ध कराए, जो अपराध संरक्षण शिकारियों का सरगना है, उनके साथ आप बैठ के भोजन कर रहे हैं, उनके द्वारा मिठाई प्रेम से खा लें। पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमज़ोर वर्ग के साथ सबसे अत्याचार हुआ। कि राज साहब दिग्विजय सिंह जी, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी के संबंध उस परिवार से आज के नहीं हैं, बहुत पुराने संबंध हैं और उन्हीं ने उन लोगों को बसाया भी है। उनके मकान, पक्के मकान अतिक्रमण की जमीन पर बने, शिकार का काम करते हैं और तस्करी करते हैं मांस की और खाल की। ये बात पूरी तरह से समझ ली जानी चाहिए। एक फिल्म आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि हाउ इज जोश, बोला गया था हाई। तो मध्य प्रदेश में राजनीति इस मामले पर हाई है, बहुत चरम पर है। दो प्रवक्ता हमारे साथ है, राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दुर्गेश केसवानी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आप दोनों से जानना यही चाहती है कि आरोप प्रत्यारोप ही आप लोग लगाते रहेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। शुरुआत दुर्गेश जी मैं आप ही से करूंगा जी, बताइए सर। देखिए राहुल जी, हाँ। गुना का जो मामला था, जिस तरह से शिकारियों ने पुलिस के जवानों को शहीद किया, उसी समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपराधियों के साथ ऐसा करेंगे कि नजीर बनेगी। ठीक है, निश्चित रूप से आप देखेंगे नजीर, निश्चित रूप से जिन्होंने शिकार किया था, पुलिस ने 24/7 जो सर्च ऑपरेशन चला, सबको सर्च किया, मुठभेड़ हुई उनके बीच, उनकी तरफ से फिर फायरिंग हुई और आप देखेंगे कि चार वो लोग भी हो गए। सर ये तो लगातार हम आप बात ही कर रहे हैं, डिबेट भी हो रही है जो आप बता रहे हैं, तो जो इस पर राजनीति हो रही है वो आपके नेताओं को घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने भी कह दिया, अभी कमलनाथ जी का भी मैं बयान सुन रहा था। हाँ। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था पे। हाँ। जब इनकी सरकार थी तो कमलनाथ जी अपने गृह मंत्री को ढूंढने के लिए वो FIR तक दर्ज कराने वाले थे। उन्होंने मीडिया के समक्ष आके कहा था कि मैं अपने गृह मंत्री की FIR करवाऊंगा, मिल नहीं रहे मुझसे। तो ये लोग आरोप लगाने बसे तीसरी करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मानना है। राम पांडे जी, आरोप लगाने के सिवा आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, दुर्गेश जी हैं, उन्होंने बोला है। क्या कहेंगे इस पर आप? मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर सुनिए, राम जी को सुनिए, दुर्गेश भाई राम जी को सुन लेते हैं। हाँ जी राहुल जी बोलिए। ये आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी पर, राजवर्धन जी पर, और जो आरोप लगा रहे हैं कि ये शिकारी और ये अपराधी उनके साथ थे, यदि ये उनके लोग थे तो फिर इनके घर में क्या कर रहे थे? सिसोदिया के घर में, सिसोदिया की पार्टी कैसे मना रहे थे वो? भाई आदमी उनके और पार्टी आपके साथ बना रहे हैं, मुर्गा दारू आपके साथ खा रहे हैं वो, तो ये कैसे संभव हो गया? सर ये आपको कैसे पता चला कि मुर्गा दारू खा रहे थे? ये पता कैसे चला? नहीं बता दीजिए ना। पार्टी में क्या खा रहे थे? आप बता दीजिए, आपने देखा हो तो।
तो हमारे यहाँ पार्टी में तो ये नहीं खाते हैं, आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। देखिए शिकारी है तो वो जब हिरण खा सकता है तो वहाँ मुर्गा तो कम से कम होगा ना। अब मध्य प्रदेश में इतनी शराब की दुकानें खुल रही हैं, जहां शराब की दुकान खुलेंगी तो मीट मुर्गा की दुकान ज्यादा खुलेंगी। बहुत संक्षेप में 30 सेकंड है दुर्गेश जी, इसका जवाब दीजिए। 30 सेकंड है, देखिए मुझे कमांड आ गई, कमांड अप करना है। 30 सेकंड है दुर्गेश जी, बात को कंप्लीट नहीं करने दे रहे आप। राहुल जी समझ चुकी है सर आप ही का सवाल ले लिया, आप ही का सवाल भी तो लेना जरूरी है सर। सेना का मनोबल गिराते हैं दिग्विजय। मुझे लगता है आप पूरी डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं। जो हमारे मुझे जवाब तो देने दिए। इन्होंने कहा कि मंत्री की रिपोर्ट की कमलनाथ जी ने कितना झूठ बोला। खरीद फरोख्त की सरकार थी, मंत्री बैंगलोर में बन गए, उनकी कंप्लेन करने की उन्होंने बात कही थी। खरीद फरोख्त की सरकार में 50 करोड़ 100 करोड़ में जो आरोप लगाने वाले लोग ये पहले उनके लिए बात की जा रही थी। और मुझे लगता है एक से बोलने देना चाहिए में जाते हैं तो कई लोग उनसे फोटो खिंचवाते हैं, दोनों बोलेंगे। सर मैंने आप ही का सवाल लिया राम जी, इतना गुस्से में मत होइए, आप ही का सवाल मैंने लिया। और हमारे पास मध्य प्रदेश की और सारी खबरें जनता को दिखाना होता है सर, समय का अभाव है, गुस्से में मत रहिए। बहुत शुक्रिया राम जी आपका भी, दुर्गेश केसवानी जी आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक और है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आ गया है। गुना मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। सरकार ने सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी आ गया है इस मामले में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान है। गुना मामले पर बोले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सरकार ने सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। मध्य प्रदेश शासन ने सख्त कदम उठाया है और सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाया है। मैं मानता हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शायद उनके समय में वो करते तो ये हाल नहीं होता। बीजेपी ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आज नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में चुनाव संचालन समिति के सदस्य शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सह प्रभारी पंकजा मुंडे के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की और चुनाव की रूपरेखा तैयार की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के चुनाव को लेकर पहले से ही बैठकें हो रही हैं और आज भी बैठक की जा रही है। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और चुनाव में बीजेपी की विजय भी होगी। ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से चाहे 17 तारीख को जो भी डिसीजन आएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन होगा उसका सम्मान करते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक चुनावी मैदान की तैयारी में है और इस ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। भोपाल के बैरागढ़ के निजी स्कूल में धर्मांतरण मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में साफ कर दिया है कि ऐसे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश में इस तरह के मिशनरी स्कूलों पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंस को निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही खुफिया विभाग को इस पूरे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। FIR कर दी गई है उस पर और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। जैसा पाप मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से अनुमति योग्य नहीं है और इसीलिए जब ये बात संज्ञान में आई तो तुरंत कार्रवाई की गई। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो रात 8:25 पर मध्य प्रदेश की बात में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जुड़िएगा आप भी। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद देश भर में कांग्रेस बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें संगठन स्तर पर एक व्यक्ति को एक पद देने का फार्मूला तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस फार्मूले का क्या असर होगा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उदयपुर शिविर से निकला जीत का फॉर्मूला, एक व्यक्ति एक पद का सूत्र। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने रिवाइवल फॉर्मूले पर चर्चा की, जिसके तहत कांग्रेस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। इस फॉर्मूले के तहत एक व्यक्ति को एक पद देने पर विचार हो रहा है। इससे न केवल पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में मदद मिलेगी, बल्कि दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से होगा।
पर अगर कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश इकाई में ही देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो एक से ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इनमें जीतू पटवारी विधायक होने के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया कमेटी के अध्यक्ष हैं। बाला बच्चन विधायक होने के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष और बाल कांग्रेस के प्रभारी हैं। सुरेंद्र चौधरी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के अलावा एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनपी प्रजापति विधायक होने के साथ साथ मंडलम सेक्टर समितियों के इंचार्ज हैं, जबकि जेपी धनोपिया पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होने के अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर, पार्टी के प्रवक्ता और चुनाव मामलों में लीगल सेल के प्रमुख हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक पीसी शर्मा कहते हैं कि पार्टी ने साल 2024 के बाद बदलाव की शर्त रखी है। इसमें ये भी कहा गया है कि 2024 से लागू हुआ है, क्योंकि अभी हमको मध्य प्रदेश में सरकार लाना है, फिर 2024 में दिल्ली में कांग्रेस की भूमिका रहेगी, यूपीए की सरकार बनेगी। और अभी क्या है कि जब तक ये सब जिनके पास अनुभव हैं, इनके अनुभवों का लाभ होगा और फिर जो रिफॉर्म है एक एक करके होगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर पार्टी के सामने पहले ही एक उदाहरण पेश कर दिया है। इधर कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस का चिंतन कुछ भी होता रहे, एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला कभी उनके यहाँ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर निकलेंगे नहीं, वहाँ तो सारी की सारी चीज़ें सिमट करके एक जगह आ जाती हैं। और ऐसे ही उनके नेताओं की स्थिति है, वही मुख्यमंत्री होता है, वही प्रदेश अध्यक्ष होता है। ये परंपरा वहाँ की स्थायी परंपरा है। निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक हैं। विधानसभा चुनाव को भी 15 महीने से कम वक्त बचा है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को साधने कांग्रेस पार्टी अब हर मोर्चे पर जुट गई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सफाई कामगार मजदूर प्रकोष्ठ का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए। सम्मेलन में सफाई कामगार प्रकोष्ठ ने कमलनाथ को मांग पत्र भी सौंपा है और कहा है कि सरकार बनने पर हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सफाई कामगार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के सम्मान के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया। आज हमारे संविधान और संस्कृति को दबाया जा रहा है। इस दौरान वाल्मीकि समाज से नगरीय निकाय चुनाव में टिकट देने की मांग भी उठी, जिसे कमलनाथ ने स्वीकार करते हुए कहा कि जो भी योग्य होगा उसे पार्टी टिकट देगी। और इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ का कहना है कि अगर बीजेपी 300 सीटों से चुनाव जीतती है तो वो केवल ईवीएम से ही क्यों जीतना चाहती है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका, यूरोप, जापान में ईवीएम है। कमलनाथ ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की, तो इस पर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव जनता जितवाती है, ना कि बैलेट। वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कमलनाथ जी के पास अब जमीन नहीं होती, यानी जब उनके पास जमीन नहीं होती तब वो ऐसी ही बातें करते हैं। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से। ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़े, जितना भी खर्च हो वो किया जाए। आतंकी समझ लें कि अगर उन्होंने कश्मीरी पंडितों को तरफ गलत इरादे से देखा भी तो उन्हें भारत बख्शेगा नहीं।
देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने जल्दी मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान जताया है। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ के पिपलिया कला गांव में एक दलित परिवार की बारात पर असामाजिक तत्वों के पत्थरबाजी का मामला सामने आया। बदमाशों ने बारात को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों ने पुलिस और प्रशासन की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले दागकर पथराव पर काबू पाया गया। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और शादी संपन्न कराई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्थिति सामान्य है। उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में विरोध किया गया था और वहाँ पर कुछ काम किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा पर्याप्त बल प्रयोग करते हुए और उसका डिजॉल्व किया गया और यहाँ पर शादी संपन्न कराई गई। पूरी बारात में जुलूस भी निकला है, उसमें घोड़े पे भी चढ़ाया है दूल्हे को, और इस तरह से पूरा संपूर्ण जिस तरह से विधिवत शादी का समारोह होता है वो पूरा संपन्न किया गया। बारात में तो नहीं हुआ वैसे तो, पर हम आए थे उस टाइम पे वहीं 3 किलोमीटर अंदर ही, मतलब बाहर ही हमको वहीं रुकवा दिया। मतलब मार्केट में जुलूस भी निकालना और वैसे वहाँ से आ रहे थे, वहीं से निकालना था, तो डायरेक्ट यहीं लागू खड़ा कर दिया। पुलिस बल पहले से वहाँ मौजूद था। रात को एसपी कलेक्टर दोनों पहुँच गए थे। शादी सानंद पूर्वक संपन्न हो गई है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए राहुल सिन्हा और अमृता के साथ अमर बानी अमर गोट।